शुरुआत करेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, तीसरा संसद खेल महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए आगरा। तीसरा संसद खेल महोत्सव 21 से 25 दिसंबर 2025 तक आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसमें हजारों युवाओं ने खेल गतिविधियों में भाग लिया। यानी ऑप्शन ए सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में हाल ही में दिवंगत हुए विनोद कुमार शुक्ला को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए 57वां, ऑप्शन बी 58वां, ऑप्शन सी 59वां, ऑप्शन डी 60वां। इस प्रश्न का सही जवाब है 59वां। विनोद कुमार शुक्ला को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला इंग्लिश डेली लीडर किसने प्रकाशित किया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जन्मे। उन्होंने आधुनिक भारत को आकार देने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें शैक्षिक सुधार, स्वतंत्रता संग्राम, पत्रकारिता और समाज सेवा शामिल थे। वे इंग्लिश डेली लीडर के प्रकाशक थे, जिसे इलाहाबाद यानी प्रयागराज से प्रकाशित किया जाता था। यह समाचार पत्र 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रीय विचारधारा को आकार देने और संवैधानिक सुधारों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह मालवीय के मध्यम राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार और जिम्मेदार पत्रकारिता के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सागर बंधु किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर में समुद्री डकैती के खिलाफ नौसैनिक गश्त, ऑप्शन बी श्रीलंका के लिए भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत, ऑप्शन सी श्रीलंका के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास, और ऑप्शन डी तटीय निगरानी अवसंरचना का विकास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीलंका के लिए भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत। ऑपरेशन सागर बंधु भारत के मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों को संदर्भित करता है, जो श्रीलंका के लिए किए गए। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता प्रदान की और कैंडी के पास एक भारतीय सेना का फील्ड हॉस्पिटल स्थापित किया, जहां हजारों प्रभावित लोगों का इलाज किया गया। यह ऑपरेशन भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भूमिका को उजागर करता है और नेबरहुड फर्स्ट तथा सागर सिद्धांतों के अनुरूप है। यानी ऑप्शन बी सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के भाग 14 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है, एसपीएससी की सिफारिशें राज्य सरकार पर बाध्यकारी हैं। तीसरा कथन है, एसपीएससी सदस्यों के वेतन और पेंशन राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है और हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केवल 1 और 3। राज्य लोक सेवा आयोग संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत स्थापित संवैधानिक निकाय है, अतः कथन 1 सही है। एसपीएससी की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती, यानी कथन 2 सही नहीं है। एसपीएससी सदस्यों के वेतन और पेंशन राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। कथन 3 सही है, यानी अंततः विकल्प ए सही है। हाल ही में समाचारों में आए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक का संदर्भ है। ऑप्शन ए सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ढांचे को निशाना बनाने वाला अमेरिका नेतृत्व वाला सैन्य अभियान, ऑप्शन बी भूमध्य सागर में नाटो का नौसैनिक अभ्यास, ऑप्शन सी हमास के खिलाफ इजरायली वायु रक्षा अभियान, ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया में तैनात यूएन शांति स्थापना मिशन। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।